दरअसल होता क्या है नवीन जी, जितना उस प्रभु की कृपा से जानकारी हुई हाँ जी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने प्रभु का जो मसला है ना उसको कुछ और बना दिया। जैसे? हमने कमर्शियल यूज करना शुरू कर दिया। हाँ, कमर्शलाइज तो हो गया आजकल। राइट। आप प्रभु का सिस्टम है प्रेम से, जिन्हीं प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। रब पाया। आपको प्रेम करना है और आपको हर किसी से प्रेम करना है, अपने आप से तो करना ही करना है। बिल्कुल। आपको ये नहीं देखना कि ये किसी और जात का है, ये गरीब अमीर है, ये ना ना, नॉट एट ऑल। अगर आप प्रभु चाहते हैं कि उनसे साथ आप 1 to 1 हो जाएं, हम्म। जहां आप भी एक लेवल आपको मिल जाए, हाँ जी जहां सर। आपको अंदर का पीस मिल जाए, सुकून मिल जाए, बिल्कुल। तो आपको एक मर्यादा को कमाना पड़ेगा। हाँ, कमा पाए ना कमा पाए उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। चलना तो पड़ेगा। राइट। जिसको हम मर्यादा कहते हैं। हम्म। जब तक आप उस मर्यादा में नहीं आएंगे, एक बच्चा घर में रह के जितना मर्जी पढ़ ले, जितना मर्जी डिग्रियां ले ले, जितना हम्म। मर्जी शार्प माइंडेड हो, लेकिन जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही वो बात है। वे ऑफ लाइफ नहीं आएगा उसको। नहीं आएगा। राइट। वो शेयरिंग करना नहीं आएगा घर में बैठे बैठे। तो वो हम स्कूल में जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसी तरह जब हम इधर प्रभु की तरफ चलते हैं, तो पहले हमें अपने माइंड से जो जो आप में कमियां हैं उनको त्यागना होगा, उनको छोड़ना होगा, कोशिश करनी होगी एटलीस्ट। मन माने तो मन जाने। अब आपका मन मानने लग गया है, मन सरेंडर करना शुरू कर दिया मन ने। मन बहुत बुद्धिमान है, बहुत चंचल है, वो कहीं भी टिकता नहीं है मन। राइट। उसको कुछ ना कुछ चाहिए मन को। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मन को क्या खाद खुराक डाल रहे हो, ठीक है। किस तरह की कंपनी कर रहे हो, किस जर्नी में आप जा रहे हो। आप अच्छे लोगों से मिल रहे हो तो मन को अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मन को कुछ चाहिए। मन खाली नहीं बैठ सकता। जब हम कहते हैं खाली मन जो है वो शैतान का घर। शैतान का घर है। राइट। हाँ जी सर। तो आपको उसको ऑक्यूपाई रखना है कहीं ना कहीं। ओके। तो अब बेहतर है कि आप अच्छी कंपनी में जाएं, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी ग्रंथ पढ़ें, किताबें पढ़ें, अच्छी कथा सुनें। सुबह आप थोड़ा समय के लिए उठें। जैसे ही आप बेड से उठ रहे हैं, पाँव नीचे मत रखें। अभी ओके। नहाने धोने की मत सोचें, वहीं पे बैठ जाएं। वहीं अपना सराहना पिल्लो लगाया, वहीं बैठ गए। जिस भी धर्म से आप हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो प्रभु का नाम लें। आप सनातन धर्म से हैं तो हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण ये करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि वासुदेवा। कोई भी आप नाम ये जप सकते हैं, चुन सकते हैं। क्योंकि रात भर आपने नींद ली है, सुबह आपका मन जो है वो बिखरा हुआ नहीं है, अभी वो सहनशीलता में है। तब आप जपेंगे तो उसका लाभ ज़्यादा होगा, मन को बात पकड़ में आएगी। अब आप उठ के नहाने के लिए चले गए तो मन बिखर जाएगा। अब दोबारा नहा नू के आए, आधा घंटा बीत गया, बैठ रहे हैं तो मन ही नहीं लग रहा, तो फिर किसको सुना रहे हैं? तन को तो सुनाना नहीं तो मिट्टी है। अवस्था तो मन की बदली करनी है। बिल्कुल। मन को मन मंदिर में लेके आना है। मन भागा हुआ बाहर। क्यों? बाहर उजाला है, प्रकाश है, खाने पीने की चीज़ें हैं, एंटरटेन का बहुत कुछ है। तो मन को लगता है कि जो ये दुनिया है ये असली है, पर ये इल्यूजन है, ये भलेखा है, फेक है। सही बात है। राइट। मन मंदिर में सब कुछ ओरिजिनल है। जब ये सुबह आप जपना शुरू करेंगे तो मन को एक सुकून प्राप्त होगा। तो मन फिर आस्ते आस्ते उस चीज़ को मानने लगेगा। अभी तो मन मान नहीं रहा है, अभी बाहर की चीज़ों को अच्छा मान रहा है। बिल्कुल। जब मन मानने लगेगा, आप रोजाना सुबह जप रहे हो, आज 5 मिनट, कल 7 मिनट, 10 मिनट, तो क्या होगा? हमारे बेसिकली अंदर, शरीर के अंदर प्रभु ने ऐसा सिस्टम फिट कर रखा है, सारा सूक्ष्म है और गुप्त रख रखा है प्रभु ने उसको। अगर अपने शहर के किसी डीएसपी, एसपी, एसएचओ, डीसी को मिलना हो, 2-2 महीने निकल जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे हम उस सृष्टि के मालिक को मिलने की बात कर रहे हैं, जो पूरे पता नहीं लाखों ब्रह्मांडों का मालिक है, और हम चाहते हैं कि तुरंत मिल जाए, उसको ऐसे ही मिल जाए। मैं बहुत जगह मैंने वीडियो में देखा है, लोग कहते हैं आप 10 दिन के लिए ये करें, 20 दिन के लिए ये करें तो आपको ऐसा हो जाएगा। हाँ जी सर। ऋषि मुनि कई कई जन्म तक बैठे हैं, बिल्कुल।
तब जाके उनको थोड़ी बहुत ही प्राप्तियां हुई हैं। कोई प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु मन मंदिर में बैठे हुए हैं, हमारी जो अंदर ज्योत चल रही है, जो ऊर्जा चल रही है, जिस एनर्जी से हम बात कर रहे हैं, जो आत्मा हमारे अंदर है, वही तो परमात्मा है। बिल्कुल। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। प्रभु कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है। जो तेरा स्वरूप है वो ज्योत है। रूप बाहर का होता है, स्वरूप अंदर होता अंदर है ना। वो ज्योत जो तेरे अंदर जल रही है वही परमात्मा है, वही ऊर्जा है, वही एनर्जी है। हाँ तो जी उसको पहचान, तुझे पहचान ही नहीं है उसकी। जब हम ये जपना शुरू करेंगे, मन मंदिर में जाना शुरू होगा अंदर, तब आनंदित होंगे, आनंद आना शुरू होगा। तब फिर मन मानना शुरू करेगा, मन सरेंडर करेगा। जब मन सरेंडर करेगा तब ये सारी चीज़ें जो हैं कवर अप होने लगेंगी और मन आपके कहने में आने लगेगा। कहावत है ना कि मन जीते जग जीत। जगजीत। वो कौन से जगत की बात की जा रही है? बाहर के जग की बात नहीं की जा रही। प्रभु कहते हैं तुम्हारा जो जगत है, कौन सा जगत है? ये दो नास हैं, दो आंखें हैं, दो कान है, जीवा है। ये सारा दिन कुछ ना कुछ मांगती रहती है। जीवा इसका अपना संसार है, कान ये तुम्हारा संसार है। कभी कुछ सुनने के लिए मांगता है, कभी कुछ, आंखें कुछ देखने के लिए मांगती रहती हैं। ये तुम्हारा जगत है। मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने अपने इस जगत को जीत लिया, उसने अपनी इंद्रियों को जीत के संकोच लिया अंदर। हाँ असर है ना। हम सोचते हैं बाहर के जगत की बात हो रही, नहीं, बाहर के जगत की बात नहीं हो रही। प्रभु कहते हैं अपने आप को जीत। मन जीते जग जीत। जगजीत। अपने जग को जीत, अपने उसको प्राप्त कर। जब तक अपने ही प्राप्त नहीं तो बाहर किसको प्राप्त करेगा? तो ये सारी सो ट्रू सर। काइंड ऑफ है ना, इनको अभी लग रहा है, लेकिन जब कोई भी इंसान इस पे जपना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, हर चीज़ का एक प्रभाव है। पानी पी रहे, प्यास मिट रही है। ऐसा नहीं कि पानी पिए जाए तो प्यास नहीं मिटेगी, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए पानी आप ही को पीना पड़ेगा। बिल्कुल। प्यास आपको लगी, पानी मैं पीऊं तो नहीं ऐसा तो नहीं मिटेगी होगा। प्यास, है ना। नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं बहुत सारा डिनर लंच रख दूं और उसके ढक्कन उठा दूं और आप तक उसकी खुशबू आए और फिर मैं ढक्कन रख के उसको ले जाऊं, तो खुशबू से ये तो पता चलेगा कि कुजीन बहुत अच्छे बने हैं, लंच डिनर बहुत अच्छा है। लेकिन मन को पता लग गया, तन को खुराक नहीं मिली। नहीं मिली। तन की खुराक यहाँ से आपने निवाला डाला, यहाँ से नीचे गया, वो तन की खुराक है। यहाँ से आप जप रहे हो, सुन रहे हो, हरे राम वाहेगुरु वाहेगुरु अल्लाहु अल्लाहु, वो यहाँ से अंदर जाएगा। यहाँ से हमारी तरकुटी है, 10वां द्वार है, वो हमारी आत्मा की खुराक है। जैसे ही वो खुराक अंदर जाएगी, हमारे मन मंदिर तक उसकी खुशबू पहुँचेगी, राइट। मन की अवस्था बदली होगी, मन बाहर जाना बंद कर देगा। जिस किसी को मिल जाता है वो अंदर को लौटता है, वो कमरे से निकलता नहीं है। उसको पता लग जाता है कि बाहर जितना कुछ है वो फेक है, इल्यूजन है, खत्म होने वाला है। सही बात है। जो मेरे अंदर है, पिता परमेश्वर ने लिख दिया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड के अंदर है। जो उसकी खोज करेगा उसको मिल जाएगा। लेकिन उसकी खोज करनी कैसे है? शब्द के रास्ते। आपने शब्द जपना है, जो आपको अच्छा लगे। सारे शब्द प्रभु के हैं। राम अच्छा लगे राम को जपो, कृष्ण जी का अच्छा लगे उनको जपो, वाहेगुरु अच्छा लगे वो जपे, जो आपको अच्छा लगे वो जपे। जैसे गुरु नानक साहब ने बोला, नानक नाम जहाज है। नानक सेज, ये जो नाम है ना, ये जहाज है। भाई कौन सा नाम? कहते प्रभु का नाम, वही सच्चा नाम है। वो जहाज की स्पीड पे आपको प्रभु से मिलाएगा। वो अब कलयुग है, कलयुग में गुरु नानक देव जी ने हमें वाहेगुरु दिया। हाँ जी। जब पिता परमेश्वर का कोई अवतार आता है संसार में, वो एक धर्म के लिए नहीं होता है, वो पूरी मनुष्यता के लिए होता है। त्रेता युग में रामचंद्र जी महाराज आए, विष्णु अवतार हुए, तो उन्होंने हम सबको हरे राम जपवाया। हरे मतलब हरि, पिता परमेश्वर सबको हरा भरा करने वाला। पीछे रामचंद्र ने अपना नाम लगाया कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं स्टैंप लगाता हूँ, मैं ड्यूटी मेरी प्रभु ने लगाई है कि लोगों को जाके मार्गदर्शन करो, इनको नाम जपवाओ, हरे राम। उन्होंने हरि को आगे रखा। फिर द्वापर युग आया, कृष्ण जी महाराज आए, तो वो भी विष्णु अवतार हुए, तो उन्होंने आगे कहा जपो हरे कृष्ण। फिर हरि को आगे रखा। कृष्ण जी महाराज ने अपना पीछे नाम लगाया, अपनी जिम्मेवारी दी, स्टैंप लगाई कि मैं जिम्मेदारी देता हूँ, जो हरे कृष्ण जपेगा उसको आनंद आएगा, उसको मोक्ष मिलेगा, उसको शांति मिलेगी, उसको पीस ऑफ माइंड आएगा, उसको रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी प्राप्त होंगी और उसको बेफिक्री भी आएगी। बिल्कुल। उसको मोक्ष भी प्राप्त होगा।
फिर गुरु नानक देव जी आए कल युग में। तो गुरु नानक देव जी ने हमें दिया वाहे गुरु। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु का क्या मतलब है? इसमें जैसे हरे कृष्ण और हरे राम, उसमें राम जी बीच में है, इधर कृष्ण जी बीच में, अवतार बीच में है। लेकिन कल युग में प्रभु ने किसी अवतार को बीच में नहीं रखा, डायरेक्ट प्रभु और वाहे गुरु, जपने वाला और वाहे गुरु बीच में कोई भी अवतार नहीं है। क्यों? पिता परमेश्वर कहते कल युग में डायरेक्ट काम होगा। अगर बीच में किसी को रखेंगे तो पाप बहुत ज़्यादा है कल युग में, अल्यूजन बहुत ज़्यादा है, मोह माया बहुत ज़्यादा, इससे निकल नहीं पाओगे। इससे निकलने के लिए डायरेक्ट संपर्क करें पिता परमेश्वर के साथ। वाह हे गुरु 4 अक्षर से बना है। वाह का मतलब है वाह, तारीफ, अचर्ज। हे का मतलब है हरि, कि हे हरि तुम वाह हो, तू कमाल हो, पूजन के काबिल हो, सब शक्तियों के मालिक हो, कल भी थे, आज भी हो, कल भी रहोगे। ये तारीफ है पिता परमेश्वर की। गुरु, गु होता है अंधकार, अंधेरा, अज्ञानता, जात पात, तेर मेर, ऊंच नीच, गोरा काला, अमीर गरीब, ये सब गु में आती हैं चीजें। रूह हमारी आत्मा, प्रकाश के पिता परमेश्वर, जो मेरी रूह में ये गंदगी भरी हुई है जात पात की, अमीरी गरीबी की, तू ये मेरे अंदर से निकाल दे, तू ही इसकी सफाई कर सकता है, मेरे बस में नहीं है। मैं तो जन्मों जन्मों से लगा हुआ हूँ, मेरे से ये अहंकार निकल ही नहीं रहा, ज्ञानता निकल ही नहीं रही मेरे मन से। बिल्कुल। मैंने बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत कुछ कर लिया, नहीं निकल रही। तो ये वाहेगुरु का मतलब है, वाहे गुरु। पहले तो पिता परमेश्वर की तारीफ है, वाहे गुरु, ये प्रेयर है कि आप मेरे गुरु बनके, आप इतनी शक्तियों के मालिक हो, मेरे अंदर की आत्मा को क्लीन कर दो, मेरे चक्रों को साफ कर दो, ताकि मेरे सारे चक्कर खुल जाएं अध्यात्म का, और मैं ऊपर तक चला जाऊं, जर्नी मेरी कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। अब इसमें ना किसी धर्म का नाम है, ना हिंदू, ना सिख, ना मुस्लिम, किसी का नाम नहीं है। तो ये सिखों का कैसे हुआ? सिखों का तो है ही नहीं, सबका है देखा जाए तो। अब इसमें ना कोई अवतार है, औलिया फकीर, कोई बीच में है ही नहीं। आप जप रहे हो वाहे गुरु, सीधा डायरेक्ट उसको आवाज लगा रहे हो प्रभु को। बिल्कुल। तो कल युग में हमें गुरु नानक देव जी ने वाहे गुरु दिया शब्द। राइट सर। कुछ लोगों को इन चीज की समझ आ गई है, वो लोग जप रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही है, वो हरे राम या हरे कृष्ण जप रहे हैं। हाँ जी। वो पिछले युगों का है। ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, पर वो स्लो काम करेगा। क्यों? उन युगों में पाप बहुत कम थे। उस युगों में 68 तीर्थ स्नान का भी था। लोग 68 तीर्थ स्नान करते थे, उसी से पाप मिट जाते थे। कबीर जी ने तो तब दोहा भी एक लिखा हुआ है, बैठा मैं नदी किनारे, कभी चादर को देखूं, कभी साबन को देखूं, चादर मैला ज्यादा साबन थोड़ा, बता खुदा मैं क्या करूं। कहते हैं चादर मतलब मेरी जिंदगी, मैं 50 साल का हो गया, मैं पीछे देख रहा हूं, मेरी चादर जिंदगी बहुत गंदी है, उम्र आगे कम बची है, साबुन थोड़ा बचा है, खुदा मैं बता अब कैसे करूं, इन पाप को कैसे धोऊं मैं। उन्होंने तो यहां तक लिखा है। तो हम लोगों को जिस युग में जो मिला है उसकी कंपेटेबिलिटी है उसके साथ में। अगर हम उसको जपेंगे तो उससे जल्दी लाभ होगा। सिर दर्द हो रहा है तो कहते हैं डिस्प्रिन ले लो, सेराडोन ले लो, ठीक हो जाता है। वो कहता नहीं भैया मुझे टेम्परेचर भी है, पूरी बॉडी की एक भी सब कुछ है, कहता फिर इसको 500 mg दो भाई, वो काम करेगी। अब लोगों को डिप्रेशन भी है, एग्रेशन भी है, बीमारियां भी हैं, मानसिक तनाव, बहुत कुछ है अभी। बिल्कुल। अभी ऐसी कोई दवाई हमें चाहिए जिसको हम लें और हमें पीस मिले अंदर तक, हम आनंद ले सकें, अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसका आनंद ले सकें। प्रभु ने हमें ये थके हारे शरीर नहीं दिए थे। जो शरीर लेके हम घूम रहे हैं ना, ये शरीर नहीं दिए थे प्रभु ने हमें। उन्होंने हमें 84 लाख जीव जंतु बनाने के बाद में इंसान को बनाया। इंसान को बनाया कि भाई आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप में इतनी कैपेसिटी है, आप यहीं बैठे बैठे सारे ब्रह्मांड घूम सकते हो, हर जगह जा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। प्रभु ने इंसान को, किसी ने पूछा था गुरु नानक देव जी से, सिद्ध लोगों ने पूछा था कि इंसान जो है वो पतंतर है या स्वतंत्र है। पतंतर होता है कि किसी के अधीन है, या स्वतंत्र है। तो गुरु नानक देव जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि जो इंसान है वो, जो उसके पिछले कर्म है,
उनके अधीन है, वो कर चुका है, कर चुका वो है। उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो आगे करने वाले कर्म हैं उसके लिए स्वतंत्र है। हाँ, वो कर्म कोई भी करे, उसको कोई रोकेगा नहीं। बिल्कुल सही। आपने गाड़ी ले ली है, कानून बन गया है 60 की स्पीड, आपकी मर्जी है, आप 200 पे चलाओ, चलान होगा आपका, वो भोगना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही बात। आने वाले कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, हम्म। लेकिन जो पीछे कर चुके हो उसके लिए आप स्वतंत्र हो, आप वहां पे आजाद नहीं हो। बिल्कुल सर। देखो क्या बात है, मतलब इतनी क्लियरिटी गुरु नानक देव जी ने बताई हर चीज। बिल्कुल सर।